नमः सर्वेभ्यः। अहं लखनमाली करौलीमण्डलतः। अद्य भवतां सर्वेषाम् एकमात्र संस्कृतछात्राणां कृते सङ्कल्पबद्धः यूट्यूब् चैनल् लखनमाली इत्यस्य उपरि अद्य वेदाङ्गानि कानि सन्ति, किं महत्त्वपूर्णं परीक्षादृष्ट्याः अस्ति इत्यस्मिन् विषये सर्वम् अद्य पठिष्यामः। चलामः इदानीम् अग्रे चलामः। वेदांगानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। वेदांगानी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वेदांगानी, इसके विषय में क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। और इससे पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन सबको आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं वेदांगानी, यानी जो हमारा टॉपिक रहेगा वेदांग, इसके विषय में हम बात करेंगे। चलिए जैसे कि आप पुस्तक में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वेदांगानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदांगानी यानी कि वेदों के अंग कौन कौन से हैं, यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न पहले आ चुका है और कई बार इससे पहले भी आया था। किस प्रकार से आया था तो वो भी हम आपको बता देंगे और क्या महत्वपूर्ण है इसमें वो भी हम बता देंगे। परीक्षा के अनुसार क्या विषय वस्तु इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है वो भी आपको बताई जाएगी और कैसा प्रश्न कहाँ से बन सकता है ये सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एभ्यः अतिरिक्तम वेदस्य षड अंगानि सन्ति, यानी संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एभ्यः अतिरिक्तम यानी इनके अतिरिक्त वेदस्य षड अंगानि सन्ति, वेद के 6 अंग हैं। यानी संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इनके अतिरिक्त इनके अलावा भी वेद के 6 अंग हैं। इससे पहले संहिता के विषय में आपको हमने बताया, आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद ये सब क्या हैं इनके विषय में आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। तो अब इसके बाद में कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त जो वेद है उसके 6 अंग हैं, जैसे उनके नाम भी यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऐसे करके आप देखोगे कि 6 अंग हो जाते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये 6 अंग जो हैं ये वेद अंग कहलाते हैं, इनको कहते हैं वेदांग। तो प्रश्न आया था कि कानि वेदांगानी, वेदांग कौन हैं, कौन से हैं, किसी एक वेदांग का परिचय लिखो, किसी एक वेदांग के विषय में लिखना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आया था। तो इसमें आपको जो हम अभी बताएंगे एक वेद के अंग के विषय में अलग अलग बताएंगे सबको, तो जो भी आपको याद रहेगा लगभग 2 या 3 वो आप याद कर लेंगे, उनमें से जैसे भी आपका प्रश्न आएगा उसमें आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये आपके 6 वेदों के अंग कहलाते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं महर्षिणा पाणिनिना स्वशिक्षायाम एवं उल्लिखितम। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अपनी शिक्षा में उल्लिखितम एवं यानी इस प्रकार से उल्लिखित किया है, यानी पाणिनीय शिक्षा के अंदर। ठीक है, भगवान पाणिनि जी के द्वारा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पाणिनीय शिक्षा के रूप में, उसमें जो बताया गया है तो उसी का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी पाणिनीय शिक्षा के अंदर इस प्रकार से उल्लिखित किया है, इस प्रकार से उल्लेख किया है। तो क्या किया है चलो उसको देख लेते हैं। अब इसमें जो भी बताया है उसके विषय में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्, तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। मतलब ये हुआ कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। अब देखो यहाँ मतलब देखिए क्या है इसका, तो इसमें बता रहे हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी जो अभी हमने आपको पहले बताया कि वेदों के 6 अंग हैं, तो जिसमें हमने आपको शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष का अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि छंद शास्त्र वेद के पाद स्थानी हैं। जो छंद शास्त्र है आपका लिख रहा है ना, ये छंद शास्त्र, छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी जो छंद शास्त्र है वो वेद के पाद स्थानी हैं, यानी जो आपका छंद शास्त्र है, ठीक है ना, वो छंद शास्त्र आपका वेद का क्या है, पैर है। यानी वेद
हमारा एक पुरुष के रूप में उसको कल्पना की गई है, यानी जो वेद है उसकी कल्पना एक पुरुष के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? एक पुरुष के रूप में की गई है। तब बता रहे हैं कि जो वेद पुरुष है हमारा, उस वेद पुरुष के जो पैर हैं उनको माना है छंद। पैरों को क्या माना है? छंद। तब कहते हैं छंदा पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर माना है छंद को। तो ठीक है। और हस्तौ कल्पोथ पक्षते, हस्तौ कल्पोथ पक्षते, और कल्प ग्रंथ जो हैं वो वेद के हाथ हैं। कल्प ग्रंथ जो हैं वो वेद के क्या हैं? हाथ माने गए हैं। तो कल्प ग्रंथ जो हैं वो वेद के हाथ माने गए हैं। ये आगे लिखते हैं ज्योतिषामयनम, ज्योतिषामयनम अयनम नयनम, ज्योतिषामयनम चक्षुः, चक्षु यानी नेत्र होते हैं। कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो नेत्र मानी गई हैं, यानी जो ज्योतिष शास्त्र है उसको नेत्र की कल्पना की गई है, उसको नेत्र माना गया है। तो ज्योतिषामयनम चक्षुः, चक्षु माना गया है। फिर आगे लिखते हैं निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त ग्रंथ है हमारे उसको श्रोत्र माना गया है। अच्छा, श्रोत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? कान। तो श्रोत्र का मतलब होता है कान, तो मतलब कान माना गया है। किसको? श्रोत्रम। ठीक है। तो निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। इसके बाद में लिखते हैं शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और जो शिक्षा रूपी ग्रंथ है वो घ्राणम तु वेदस्य, यानी कि शिक्षा जो ग्रंथ है उसको नासिका की कल्पना की गई है। नासिका माना गया, नासिका यानी नाक। ठीक है। घ्राणम यानी नासिका, नासिका यानी नाक। आगे लिखते हैं मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो व्याकरण है उसको मुख की कल्पना की गई है, यानी कि व्याकरण जो है वो मुख है। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि शिक्षा तो नासिका है, कल्प हाथ हैं, निरुक्त शास्त्र आपके कान या श्रोत्र हैं, व्याकरण शास्त्र मुख हैं, छंद शास्त्र पाद हैं पैर, और ज्योतिष आपके नयन चक्षु। फिर लिखते हैं तस्मा सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात कहते हैं कि हस्तादि शरीरांग, हस्तादि जो शरीर के अंग हैं वो शरीर के उपकारक हैं। हस्तादि के होने से व्यक्ति कर्म करने में समर्थ हो जाता है। उसी प्रकार वेदांग भी वेद के उपकारक हैं, मतलब वेदांग के जानने वाला विद्वान ही वेदार्थ करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। इस प्रकार इस दोनों श्लोकों का अर्थ हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पक्षते, जो पूरा आपका जो श्लोक है शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, दोनों का अर्थ अभी हमने बताया। और ये लिखे हुए दोनों पाणिनीय शिक्षा में, जो कि महर्षि पाणिनि जी के द्वारा उल्लिखित हैं। अब इसके बाद में आगे लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप पतंजलिनापि उक्तम पस्पशानिके, भगवान पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य ग्रंथ। ठीक। अब वो महाभाष्य जो है आपका आनेकों में बटा हुआ, आनेक जैसे कुछ ग्रंथ सर्गों में विभक्त होते हैं, कुछ अंकों में विभक्त होते हैं, ठीक है, कुछ मयूखों में विभक्त होते हैं। तो ये है आहनिक, आहनिक होता है, यानी एक दिन में जो संपूर्ण हो जाए वो आहनिक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम आनिक जो है उसका नाम पस्पशानिक है। तो उस पस्पशानिक में भगवान पतंजलि जी के द्वारा कहा गया क्या? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च। मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण को, यहाँ पर लिखा है, इस लाइन का मतलब समझ लो बच्चों। तो यहाँ मतलब हो गया कि ब्राह्मण को बिना कारण अर्थात लाभ आदि प्रयोजन के रहित धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए और उसे समझना चाहिए। तब लिखा है ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंग वेद अध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को बिना कारण धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आपने देखा वेदांग के विषय में परिचय था कि वेदांग क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी। अब आपने देखा कि वेदांग जो है वो 6 हैं। अब एक एक के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों शिक्षा जो अंग है वेद का वो क्या है, उसके विषय में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे शिक्षा अंग के विषय में। तो देखिए पुस्तक में आप देख रहे हैं शिक्षा लिखा हुआ है,
क्या है, चलो समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आपके शिक्षा, देखिए यहाँ शिक्षा नाम तत्शास्त्रम येन वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते। मतलब शिक्षा नाम तत्शास्त्रम, यानी शिक्षा उस शास्त्र का नाम है। शिक्षा नाम तत्शास्त्रम यानी शिक्षा उस शास्त्र का नाम है। येन यानी जिसके द्वारा वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते, वेद मंत्रों का उच्चारण जिसके द्वारा शुद्ध संपादित होता है, यानी जिसके माध्यम से वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाता है, शुद्ध रूप में संपादित होता है, उस शास्त्र का नाम शिक्षा शास्त्र है। तो उसका नाम क्या है बच्चों? शिक्षा शास्त्र। मान लीजिए आपके आ गया एग्जाम में कि शिक्षा वेदांग जो है इसके विषय में आप अपने पेपर में आ गया कि शिक्षा अंग के विषय में आपको लिखना है या इसका परिचय आपको देना है, तो आपको ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी, 2-4 लाइन आपको लिखनी होंगी, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि शिक्षा नाम तत्शास्त्रम, शिक्षा वह शास्त्र है जिसके द्वारा वेदों में जो वेद मंत्र हैं या वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से संपादित होता है, उसका नाम शिक्षा शास्त्र है। आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगली लाइन में वेदे स्वराणाम प्राधान्यम सर्वविदितम स्वर ज्ञानम च शिक्षाया अधीनम अतएव इदम शिक्षा शास्त्रम वेदांगम। मतलब वेदे स्वरानाम प्राधान्यम सर्वविदितम स्वर ज्ञानम च शिक्षाया अधीनम, यानी वेद में स्वरों की प्रधानता सर्वविदित है और स्वर ज्ञान जो है वो शिक्षा के अधीन है। यानी स्वरों की प्रधानता सर्वविदित है और स्वरों का ज्ञान शिक्षाया अधीनम, शिक्षा के अधीन है। हमें पता है बिना शिक्षा के स्वर का ज्ञान संभव नहीं है, तो स्वर ज्ञान जो है वो शिक्षा के अधीन है। अतएव इसलिए इदम शिक्षा शास्त्रम वेदांगम, इसलिए ये जो शिक्षा शास्त्र है वो वेदांग इसीलिए है, यानी जो वेद का अंग शिक्षा शास्त्र रूप में है वो इसी कार्य के लिए है। यानी वेद का अंग शिक्षा के रूप में या शिक्षा रूपी जो वेद अंग है वो इसी कार्य के लिए है। किसके लिए? स्वर ज्ञान के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, वेदों के उच्चारण करने के लिए, इसी कार्य के लिए है। मुख्य प्रयोजन भी इसी का है। लिखा है संप्रति 30 संख्याकाः शिक्षा ग्रंथाः उपलभ्यन्ते, यानी आज संप्रति यानी इस समय लगभग 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कितने? 30 संख्या का शिक्षा ग्रंथा उपलभ्यन्ते, 30 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। उनमें देखिए आगे तेषु यानी उनमें नाम सुनिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा और अम्होगानंदी शिक्षा और नारदी शिक्षा, शौनकीय शिक्षा, गौतमी शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, पाणनीय शिक्षा च मुख्या। उनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी, अमोघानंदी और नारदी, शौनकीय, गौतमी, मांडुकीय और पाणनीय शिक्षा मुख्य हैं। तो ये मुख्य आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी शिक्षा ग्रंथ मुख्य हैं। और फिर आगे लिखते हैं पाणनीय शिक्षा तो सर्वतो अधिकम प्रसिद्धास्ति, और पाणनीय शिक्षा तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी शिक्षा ग्रंथों में जब बात आती है तो वह पाणनीय शिक्षा ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको बताया कि शिक्षा ग्रंथ क्या है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने एक अंग की बात की, शिक्षा नाम है जिसका। तो वेद का अंग शिक्षा हमने अभी जाना क्या है, क्या विषय वस्तु है, सारी बात हमने इसमें की। अब इसके आगे देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको इसके अगले अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, हमने अभी शिक्षा अंग के बारे में जाना, इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला जो अंग है वो है कल्प। तो कल्प के विषय में हम जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पुस्तक में चलेंगे, कल्प। तो कल्प है लिखा हुआ है, इसमें हम क्या विषय वस्तु महत्वपूर्ण रहेगी उसके बारे में हम पूरा आपको बताते हैं। चलिए तो लिखा है, देखिए पुस्तक में आए, ब्राह्मण काले यागस्य तावान प्रचारा जाता है यत तेषाम यथावत ज्ञानाय
पूर्व परिचय प्रदायक ग्रंथानाम आवश्यकता अनुभूयते स्म। मतलब ब्राह्मण काल यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसकी बात कर रहे हैं। उस ब्राह्मण समय में, उस ब्राह्मण काल में यागस्य यानी यज्ञ आदि के विषय में, यज्ञ के बारे में तावान प्रचारा जाता, जितना प्रचार हुआ, जितना प्रचार किया गया, तत तेषाम यथावत, जो तेषाम यथावत उसके जैसा ज्ञान यानी ज्ञान के लिए, उसके जैसे ज्ञान के लिए पूर्ण परिचय प्रदायक ग्रंथानाम, पूर्ण परिचय प्रदान करने वाले ग्रंथों की आवश्यकता अनुभूयते स्म, यानी पूर्ण परिचय प्रदायक ग्रंथों की आवश्यकता अनुभव की गई थी, यानी अनुभूयते स्म, उनका अनुभव किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये लाइन का मतलब हो गया कि ब्राह्मण काल में यागस से तावान प्रचारा जाता, उतना प्रचार हुआ कि तेषाम यथावत, उनका यथावत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के लिए पूर्ण परिचय प्रदायक ग्रंथों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इतना प्रचार हुआ था उस समय। तब याद करते हैं कि उस समय के ग्रंथों के विषय में। ठीक है ना। अब आगे लिखते हैं, देखिए यहां से कि तामेव आवश्यकताम स्वल्पै शब्द ही पूरयितुम कल्पसूत्राणाम रचना जाता। तब कह रहे हैं कि उस समय का जो ज्ञान था, उस समय के जो ग्रंथ हुआ करते थे, उनके यहां पर पूर्ति करने के लिए तब लिखा है क्या, कि तामेव आवश्यकताम, उस ही आवश्यकता को स्वल्प ही शब्द ही पूरयितुम, कुछ ही शब्दों के द्वारा पूरा करने के लिए, यानी कुछ अल्प शब्दों के द्वारा पूरा करने के लिए कल्प सूत्राणाम रचना जाता, कल्प सूत्रों की रचना की गई। समझे बात को, यानी कुछ ही शब्दों के द्वारा पूरा करने के लिए कल्प सूत्रों की रचना की गई। तो ये इसका मतलब है इस लाइन का। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगली लाइन में देखते हैं क्या विषय वस्तु है और उसको भी समझते हैं। तब यहां लिखा है कल्प सूत्राणी द्विविधानि संति, यानी कल्प सूत्र दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं। तो उत्तर लिखना होगा कल्प सूत्राणी द्विविधानि संति, कल्प सूत्र दो प्रकार के हैं। एक तो हो गया श्रौत सूत्राणी और दूसरा हो गया स्मार्त सूत्राणी। एक हो गया और ये दूसरा हो गया। एक तो हो गया श्रौत सूत्राणी और दूसरा हो गया स्मार्त सूत्राणी। ठीक है, आगे लिखते हैं श्रुत्युक्त योग विधि प्रकाशकानि श्रौत सूत्राणी, यानी श्रुति उक्त योग विधि प्रकाशकानि, योग विधि प्रकाशक यानी योग विधि के बारे में बताने वाले जो श्रुत हैं, श्रुति है, उसका नाम श्रौत सूत्राणी है, उसको हम श्रौत सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी योग विधि को प्रकाशित करने वाले, योग विधि के बारे में बताने वाले जो श्रोत हैं, जो श्रुति है, वो श्रौत सूत्र हैं, उनका नाम श्रौत सूत्र है। ये इसमें बताया गया है। फिर आगे लिखते हैं स्मार्त सूत्राणी अपि द्विविधानि, जो स्मार्त सूत्र हैं उनके भी दो प्रकार हैं। क्या, एक तो गृह्य सूत्राणी और एक धर्म सूत्राणी, यानी स्मार्त सूत्रों के भी दो भेद हैं, एक तो आपका गृह्य सूत्र और एक धर्म सूत्र। इस प्रकार से अभी आपको हमने बताया इसमें तो अभी इसमें हमने आपको बताया कि कल्प सूत्र जो है उसके दो प्रकार हैं, श्रौत सूत्राणी, स्मार्त सूत्राणी। इसके बाद में बताया कि स्मार्त सूत्र के भी दो भेद हैं, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। अब इसके बाद में आगे देखिए लिखा है श्रौत सूत्रेषु, यानी श्रौत सूत्रों में जो श्रौत सूत्र हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं वो याद रखना है आपको यहाँ। तो श्रौत सूत्रों के अंदर याद रखना है अग्नित्रयाधानम, अग्निहोत्रम, दर्श पूर्णमाशौ, पशु याग है, नाना विधाः सोम यागाः चेति विषयाः सम्यक विवेचिताः संति। ठीक, यानी श्रौत सूत्रों के अंदर अग्नित्रयाधानम, ठीक, अग्निहोत्र के बारे में, दर्श पूर्ण मास के बारे में, पशु याग के बारे में और नाना विधा सोम यागाः, अनेक प्रकार के सोम यागों के विषय में, विषय वस्तु के विषय में सम्यक विवेचिता संति, सम्यक रूप से विवेचन किया गया है, अर्थात सम्यक रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है, बताया गया है। कहाँ पर, श्रौत सूत्रों के अंदर।
ठीक है। अब स्रोत सूत्रों में क्या क्या बताया वो याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए काम हो गया कि अग्नि त्रयाधानम, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, पशु याग, नानाविध सोम यागों के विषय में जो उनकी विषय वस्तु है उनके बारे में यहाँ पर आपको अच्छी तरह से विवेचना की गई है, अच्छी तरह से उनका उल्लेख किया गया, बताया गया है। अब आगे लिखते हैं गृह्य सूत्रेषु, जो गृह्य सूत्र हैं उनमें तेषाम अनुष्ठान आचार यागानाम, उनका अनुष्ठान आचार यागानाम वर्णनम, यानी अनुष्ठान या आचार और यज्ञों का वर्णन विद्यते, यज्ञों का वर्णन है। यानी गृह्य सूत्रों में अनुष्ठान आचार और यज्ञों का वर्णन विद्यमान है। येषाम संपादनम द्विजहि अवश्यम करणीयम, जिनका संपादन ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे अनुष्ठान आचार यज्ञों का वर्णन कहाँ मिलेगा? गृह्य सूत्रों में दिया है, गृह्य सूत्रों में विद्यमान है, ये इसका मतलब है। दोबारा समझ लो, गृह्य सूत्रेषु तेषाम अनुष्ठान आचार यागानाम वर्णनम विद्यते, येषाम संपादनम द्विजहि अवश्यम करणीयम, अर्थात गृह्य सूत्रों में उन अनुष्ठान आचार यज्ञों का वर्णन विद्यमान है। ये शाम संपादनम, जिनका संपादन ब्राह्मणों के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए, ये मतलब हुआ। फिर आगे लिखते हैं षोडश संस्काराणाम विशिष्टम वर्णनमपि तत्र प्राप्यते, और 16 संस्कारों का विशिष्ट वर्णन भी वहां पर प्राप्त होता है। तो 16 संस्कारों का वर्णन भी वहां पर प्राप्त होता है, ये भी आपको इसमें ध्यान देखिए। आगे क्या है वो भी देखते हैं। तब आगे लिखते हैं, देखिए आगे देखो बच्चों, धर्मसूत्रेषु धार्मिक नियमाः प्रजानां राज्ञां च कर्तव्यानि चत्वारो वर्णाः चत्वारा आश्रमाः तेषां धर्माः पूर्णरूपेण विवेचिताः सन्ति। मतलब धर्मसूत्रेषु, धर्मसूत्र जो हैं उनके अंदर क्या है वो सुन लो, आप अच्छे से याद रख लेना, काफ़ी में नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि धर्मसूत्रों में धार्मिक नियम, प्रजानाम राज्ञाम च कर्तव्यानि, प्रजा और राजा के कर्तव्य, चत्वारो वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। एक तो यहाँ देखो धार्मिक नियम, एक तो हो गया आपका धार्मिक नियम एक चीज, इसके बाद में प्रजा और राजा के कर्तव्य, उसके बाद में 4 वर्ण, और उसके बाद में चत्वार है आश्रम, यानी 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। फिर लिखा है कि तेषाम धर्माः पूर्ण रूपेण विवेचिता सन्ति, उनका धर्म पूर्ण रूप से विवेचित किया गया है, यानी धर्म के विषय में पूर्ण रूप से विवेचना की गई है, वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से ये विषय वस्तु यहाँ पर धर्मसूत्रों में बता रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, एतानि धर्मसूत्राण्येव स्मृतीनाम उत्पत्ति कारणानि विवेचितानि सन्ति। मतलब एतानि धर्मसूत्राण्येव, यानी इन्हीं धर्मसूत्रों के द्वारा ही, यानी इन्हीं धर्मसूत्रों से ही स्मृति नाम उत्पत्ति कारणानि विवेचितानि सन्ति, स्मृतियों के उत्पत्ति कारणों की विवेचना की गई है। यानी जो स्मृति है, स्मृति जो ग्रंथ है जैसे कि मनुस्मृति है, ठीक है, ऐसे स्मृति ग्रंथों की उत्पत्ति कारणों की विवेचना भी यहीं पर की गई है। इस पंक्ति का ये मतलब है। तो आगे देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा है और क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका जो आगे विषय वस्तु आने वाली है, यहाँ से आपका प्रश्न आया था, क्या आया था अभी बताते हैं। लिखा है शुल्ब सूत्रम अपि कल्प सूत्रमेव, यानी जो शुल्ब सूत्र है वो कल्प सूत्र ही है, यानी शुल्ब सूत्रम अपि, शुल्ब सूत्र भी कल्प सूत्रमेव, कल्प सूत्र ही है। तत् स्रोत सूत्रांतर्गतम, और वह स्रोत सूत्र के अंतर्गत आता है। तो वह किसके अंतर्गत है? वह स्रोत सूत्र के अंतर्गत है। अब यहाँ पर जो लिखा है आगे, शुल्बम मापन क्रिया, ये बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया गया एक बार कि शुल्बम किम, कि ये आपके एक बार पेपर में आया था कि शुल्ब क्या है, तो आपको लिखना होगा शुल्बम मापन क्रिया। ये शुल्ब जो है मापन क्रिया को कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिख रहे हैं इदम सूत्रमेव भारतीय ज्यामितीय शास्त्रस्य प्रवर्तक, यानी यह सूत्र ही भारतीय ज्यामिति शास्त्र का प्रवर्तक है, यानी ज्यामिति शास्त्र की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप। तो भारतीय ज्यामिति शास्त्र का प्रवर्तक कौन है, किसको मानते हैं? तो वो कहते हैं शुल्ब सूत्र को मानते हैं।
किसको मानते हैं? सुलभ सूत्र को माना जाता है। तो यहां से भी आपका प्रश्न एग्जाम के हिसाब से बन सकता है। अब चलो आगे। आगे लिखा है प्रत्येकस्य वेदस्य पृथक पृथक कल्पसूत्रमस्ति। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक कल्पसूत्र हैं। अब हर वेद के, प्रत्येक वेद के अलग अलग कल्पसूत्र हैं। अब यहाँ पर कुछ वेदों के कल्पसूत्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है। कैसे? देखिए, ऋग्वेदस्य कल्पसूत्रम, ऋग्वेद का कल्पसूत्र क्या है? आश्वलायनम शांखायनं च, यानी कि ऋग्वेद के दो कल्पसूत्र याद रखने हैं, आश्वलायन और शांखायन। यानी एक तो ऋग्वेद का आश्वलायन आपका कौन सा है, ये रहेगा कल्पसूत्र, और दूसरा है शांखायन कल्पसूत्र। तो दो कल्पसूत्रों का नाम याद रखना है ऋग्वेद के अंदर। ऐसे ही आगे है शुक्ल यजुर्वेदस्य कल्पसूत्रम। शुक्ल यजुर्वेद का कल्पसूत्र कौन सा है? कात्यायन श्रोत सूत्रंच, यानी कात्यायन श्रोत सूत्र, ये याद रखना है। कात्यायन श्रोत सूत्र याद रखना है शुक्ल यजुर्वेद का कल्पसूत्र। इसके बाद में लिखा है अनयो कल्पसूत्रयो, इन दोनों कल्पसूत्रों में श्रोत गृह्य धर्म शुल्भ सूत्रानि सर्वाण्यपि सन्ति, सर्वाण्यपि सन्ति, मतलब अनयो कल्पसूत्रयो, इन कल्पसूत्रों में श्रोत गृह्य धर्म शुल्भ सूत्रान, यानी श्रोत गृह्य धर्म शुल्भ सूत्र जो हैं वो सर्वाण्यपि सन्ति, यानी ये सभी हैं। यानी इन कल्पसूत्रों में श्रोत गृह्य धर्म और शुल्भ सूत्र सर्वाण्यपि सन्ति, ये सभी भी हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों। अब इसके बाद में एक दो लाइन और हैं, वो भी समझ लेते हैं, तो ये हमारा कल्पसूत्र इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे, आगे लिखते हैं सामवेदस्य कल्पसूत्रम, सामवेद का कल्पसूत्र। तो अब आपको सामवेद का कौन सा कल्पसूत्र है याद रखना है, नाम ध्यान रखना है। तो नाम है लाटायन श्रोत सूत्रम, एक तो ये हो गया। दूसरा है द्राह्यायनश्च, यानी लाटायन और द्राह्यायन, ये सामवेद के कल्पसूत्रों के नाम हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सामवेद के कल्पसूत्र कौन से हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है जैमिनीय शाखाया श्रोत सूत्रम, जो जैमिनीय शाखा है उसके श्रोत सूत्र कौन से हैं, तो याद रखना है जैमिनीय गृह्य सूत्रम, जैमिनीय गृह्य सूत्र और गोभिल गृह्य सूत्रम, गोभिल गृह्य सूत्रम और खादिर गृह्य सूत्रंच। यानी आपको जैमिनीय शाखा के अंदर जो श्रोत सूत्र हैं उनका नाम याद रखना है। तो नाम है जैमिनीय गृह्य सूत्र, गोविल गृह्य सूत्र और खादिर गृह्य सूत्रंच। ये तीन आपको नाम ध्यान रखने हैं। आगे है अथर्वेदस्य कल्पसूत्रम, अथर्वेद का कल्पसूत्र है वैतान श्रोत सूत्रम और कौशिक सूत्रंच। यानी कि दो नाम याद रखने हैं, वैतान श्रोत सूत्र और कौशिक सूत्र। ये कहाँ पर याद रखने हैं? अथर्ववेद के अंदर। तो ऐसे करके हमने अलग अलग आपको बताया कि किस वेद में कौन से कल्पसूत्र हैं, कल्पसूत्र क्या हैं, कल्प क्या है। ठीक, ये संपूर्ण जानकारी अभी हमने आपको बताई थी। तो आज हमने आपसे बात की बच्चों की वेद के अंग कौन कौन से हैं, 6 अंगों का नाम बताया था। उनकी कल्पना वेद पुरुष के किस किस अंग से कल्पना की गई है, हाथ क्या है, कान क्या है, आँख किसे माना गया है, मुख किसे माना गया है, ऐसे अलग अलग हमने आपको श्लोक के माध्यम से बताया था। इसके बाद में हमने 6 अंगों में से 2 अंगों की बात की थी, एक तो शिक्षा और दूसरा कल्प। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, अच्छे से आपने सुना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस पर सारी जानकारी आप यदि चाहते हो, नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको एग्जाम की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको रहेंगे पीडीएफ में भी उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को हमने उपलब्ध करवा भी दिए हैं और अभी काम चल रहा है, बहुत सारे नोट्स अभी बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगले जो आपके अंग बचे हुए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।